तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, आज जो है फिर से एक नई टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपका टॉपिक है। ठीक है, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, सेंट्रल डोगमा ये टॉपिक है। ठीक है, और इसमें भी कई चीजें लिखी गई हैं जो कि पॉइंट पॉइंट करके लिखे गए हैं, तो उसके बारे में भी बता दूंगा। ये भी चीजें पूछे जाने वाले ही होते हैं। चलिए देखते हैं सेंट्रल डोगमा क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रल डोगमा उसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें डीएनए खंड पर उपस्थित अनुवांशिक सूचनाएं एम आरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। एम आरएनए के माध्यम से प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त होता है। सूचनाओं के इसी एक दिशीय मतलब एक दिशा साइड, मतलब एक ही साइड में, ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाह को सेंट्रल डोगमा ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। इसके कहने का मतलब समझिएगा कि डीएनए जो खंड होता है उस पर उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं, मैसेंजर आरएनए जो होता है, ठीक है, उसके माध्यम से प्रोटीन के रूप में, किसके रूप में, प्रोटीन के रूप में, ठीक है, सूचनाओं को एक दिशा के साइड में लेके जाता है, मतलब एक ही दिशा में लेके जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, आरएनए में, ठीक है, राइबोज तथा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज जो होता है, कौन होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा में, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा में, जिसको शुगर बोलते हैं, शर्करा में दो कार्बन परमाणु, कितने, दो कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है। एक ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, कम होता है। यानी कहने मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा में दो कार्बन परमाणुओं पर एक ऑक्सीजन कम होता है। एक ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, कम होता है। अगला देखते हैं ऑपरेन। ऑपरेन क्या होता है, ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ऑपरिन जो होता है, ऑपरिन की अगर हम बात करें तो अनुवांशिकी में डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। क्या है, अनुवांशिकी में डीएनए की क्रियात्मक एक इकाई होती है, जिसमें एक, ठीक है, प्रमोटर व उसके अधीन कार्य करने वाली कुछ जीनों का समूह होता है। क्या होता है, कुछ जीनों का समूह सम्मिलित होता है, ऑपरिन मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑपरिन मॉडल कहलाता है। इसके कहने का मतलब क्या है, ऑपरिन जो होता है अनुवांशिक में, ठीक है, अनुवांशिकी में डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है ये, अनुवांशिकी में डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होती है, जिसमें प्रमोटर व उसके अधीन कार्य करने वाले कुछ जीनों का समूह, मतलब कुछ ऐसे जीन होते हैं जिनका समूह, ठीक है, सम्मिलित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑपरिन मॉडल कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसका अणु जो होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, यानी कि गोल होता है। कैसा होता है, इसका अणु गोल होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसका अणु जो होता है लाइनर होता है, यानी कि रेखीय होता है। कैसा होता है, रेखीय होता है, यानी कि वो रेखा में चलता है, और वो राउंड में चलता है, यानी कि गोल में चलता है, सर्कुलर में। अब उसके बाद देखिए भैया, प्रारंभ कूट किसे कहते हैं। प्रारंभ कूट जो होता है ये AUG क्यों कहते हैं, AUG को प्रारंभ कूट कहते हैं। और इसमें जो है, इसके साथ साथ एक अमीनो अम्ल चलता है जिसको कहते हैं मिथियोनिन। ठीक है, मिथियोनिन बोलते हैं। ये जो होता है ये अम्ल होता है जो कि किसके साथ चलता है, AUG के प्रारंभिक कूट होते हैं, यानी कि स्टार्ट करने वाले कूट होते हैं, यहीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है डीऑक्सीराइबोज शुगर का फिगर हमने यहाँ पे बना दिया है, स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनाया है, तो देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका O हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर पूरा बनेगा, ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये जो वीडियो है केवल आप आज जो है यहीं तक, फिर मिलेंगे कल के लिए। तब तक के लिए आप लोग हमको इजाज़त दीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।